महादेव की, हनुमान जी महाराज की। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी मोहनदास जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी हरिदास जी महाराज, मंच पर विराजमान अतिथिगण, मेरे वाद्य यंत्रों पर सुर और ताल दे रहे कलाकार बंधु, पधारे हुए ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, मेरी मातृशक्ति और युवा साथियों, मैं पूज्य हरिदास जी और मोहनदास जी महाराज से कह के उठा था कि विद्वानों के सामने कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर होता है। लेकिन मंच की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना हमारा काम है। आज ये धर्म नगरी नड़वा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी आगंतुक मेहमानों और सज्जन शक्ति का मैं आभार और धन्यवाद देता हूं कि गांव के एक सुदूर क्षेत्र में रहने वाले, एक तरफ गुजरात की सीमा लगती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है, ऐसे सुदूर क्षेत्र में हजारों की संख्या में एकत्र होकर के और ये समाज के एक जागरण का जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये समाज के अंदर निश्चित ही जागृति लाने का काम है। सज्जनों, हमारे देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा समाज के अंदर निरंतर होती आई है। जब जहां आवश्यकता लगी वहां मंदिर का निर्माण किया गया, वहां प्रतिष्ठाएं की गई। ये केवल और केवल एक मंदिर बना करके प्रतिष्ठा करके तीसरी करने के लिए नहीं है। मंदिर बनाने के पीछे का बहुत बड़ा हेतु है, हमारी परंपराओं को कैसे साथ लेकर के चले, हमारी धर्म ध्वजा को साथ लेकर के चले। ये हमारे जीवन में आने वाली एक एक बात उस मंदिर के प्रांगण से सीख करके हम सब निकलते हैं। आप सब सज्जनों को कहना चाहता हूं कि अभी एक भजन पर देवी के रूप में एक हमारे सबके सामने देवी का स्वरूप लेकर के खड़े थे। आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं, देवता वो होता है जिनके शब्दों में इतनी ताकत है कि उनके कोई नजदीक नहीं आ सकता। वो अपने मंत्र ताकतों से और अपने आशीर्वाद से कोसों दूर आने वाली शक्ति को रोक सकते हैं। लेकिन आपने कभी कल्पना की है कि भगवान के पास इतनी ताकत है, फिर भी एक हाथ में त्रिशूल क्यों है? हमें इस बारे में कल्पना करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब दिव्य शक्ति उनके पास है, दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति उनके पास है, दुनिया में जो कुछ है देवी है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, उस देवी को हाथ में शस्त्र रखने की आवश्यकता क्यों है? सज्जनों, मैं ये बात इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो देवी इशारों इशारों में हमें बहुत कुछ सिखा रही है। उनके बाकी के सारे हाथों में आशीर्वाद की मुद्रा है और एक हाथ में त्रिशूल है। वो दुनिया को, समाज को ललकार कर कहती है कि आप यदि धर्म की राह पर चलोगे, धर्म के साथ चलोगे, समाज की मर्यादाओं में चलोगे, समाज को साथ लेकर के चलोगे, तो मैं आप सबका आशीर्वाद दूंगी, आप जीवन में सुखी रहे। और उसके साथ साथ जिस हाथ में त्रिशूल है, वो कहती है कि यदि समाज को तोड़ने का काम करोगे, अमर्यादित भाषा के लिए बोलोगे, समाज की बातों को नहीं मानेंगे, समाज के साथ नहीं चलेंगे, समाज के विरोध गतिविधियां करेंगे, धर्म के विरोध गतिविधियां करेंगे, तो मैं त्रिशूल लेकर के आपके ऊपर पैरों तले चढ़ सकती हूँ। ये हमारी देवी देवता की जो मुद्रा को देख करके और हम सबको जीवन में सीखने के लिए मिलता है कि जहां आवश्यकता पड़ती है वहां आशीर्वाद भी मिलेगा और जहां आवश्यकता पड़ेगी तो वहां दंड स्वरूप भी हमें मिलेगा। इसलिए सज्जनों, हम हमारे देवी देवताओं को देख करके भी जीवन में बदलने का प्रयास करें। आज हम समाज की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, तो आज हम जिस धर्म और समाज के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं हमारे समाज से बढ़कर के दुनिया में और कोई ताकत है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, कलयुग में
संघे शक्ति कलयुगे, संगठित होकर के रहेंगे, एक साथ होकर के रहेंगे, मिल करके चलेंगे। इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए सबको संगठित होकर के मजबूती के साथ रहने की आवश्यकता है। और मजबूती का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है वो भगवान का मंदिर है। इसलिए आज जिस इस रड़वा गांव के अंदर मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, पहले तो मैं पूरे ग्राम वासियों के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं कि आपने एक भगवान का और साक्षात शक्ति का स्वरूप का एक केंद्र स्थापित किया है अपने गांव में, और अपने गांव को धर्म ध्वजा के रूप में स्थापित करने का काम किया है। मैं कभी कभी बाकाराम जी के साथ चर्चा करता रहता हूं, इस क्षेत्र को लेकर के इतनी बड़ी चिंता करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इनके मुंह पर प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत कह रहा हूं। ये रात को 12 बजे 1 बजे मेरे से कॉल पर बात करते हैं। मैं कहता हूं बाकाराम जी लेट कॉल क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि दिन में आप और हम दोनों व्यस्त रहते हैं, रात का समय अपने लिए एकदम फ्री का टाइम है, अपन अब खुल करके बात करेंगे। एक दिन रात को 1:30 बजे कॉल किया। मैंने कहा क्या हुआ बात जी, इतने लेट रात्रि में कॉल कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बताइए क्या जिज्ञासा है? तो इन्होंने कहा कि मेरे जो रड़वा है इसको ग्राम पंचायत बना दे रहे। मैंने कहा रे बाग जी क्यों चिंता कर रहे हो, जब आप इधर मंडल अध्यक्ष हो, मैं इधर जिला अध्यक्ष हूँ, कोई दुनिया की ताकत अपने ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत बनने से रोक नहीं सकती। आप निश्चिंत होकर के सुझाव आपकी ग्राम पंचायत बना करके देंगे। यानी आप गलत ना कर लोगे। इतनी चिंता करने वाला व्यक्ति आपके गांव का है, आपकी समाज का है, आपको साथ लेकर के चलने वाला है। इसलिए सज्जनों, समाज के व्यक्ति को उठाने की आवश्यकता है, समाज के व्यक्तित्व को खड़ा करने के लिए उसको साथ देने की आवश्यकता है। समाज जब एक कदम आगे बढ़ता है, समाज का व्यक्ति, समाज उसके साथ चले, उसको आगे बढ़ाने के लिए चले, तो वो मजबूती के साथ समाज का काम करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि शक्ति तभी हमें सबको एक साथ लेकर के चलती है जब हम मनोयोग से एक साथ होकर के चलते हैं। एक साथ चलते हैं तो फिर उस ताकत को कोई रोक नहीं पाता है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं, आज जिस रामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना और उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके साथ साथ प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हनुमान जी कौन थे, किसके लिए लड़े, क्यों लड़े, कब लड़े, आप और हम सब भली भांति जानते हैं। मैं कभी कभी हनुमान जी के बारे में बताता हूं, उनके साथ साथ कहता भी हूं कि इस दुनिया में यदि मजबूती के साथ खड़ा रहना है तो हनुमान जी के जीवन को पढ़ना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कभी भी पीछे नहीं हटने वाला व्यक्ति। समुद्र लांघने की बात कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं मैं समुद्र को लांघ करके चला जाऊंगा, इससे बड़ी शक्ति क्या होगी। लेकिन उनका हौसला था, उनकी ताकत थी, उनका जुनून था। इसलिए हमारे अंदर भी वो जुनून चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। इसलिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां मजबूती के साथ खड़े होकर के लड़े। मैं प्रभु श्री राम के जीवन का उदाहरण देता हूं कि जब सीता जी के साथ वनवास गमन को गए थे और जब जंगल में रह रहे थे, वन में रह रहे थे, तो मां सीता का हरण हो जाता है। उधर राम को चिंता होती है, लक्ष्मण को भी चिंता होती है कि मां सीता का हरण हो गया, अब कहां से लेकर के आएंगे। तो पता चलता है कि रावण हरण करके और लंका लेकर के चला गया है। राम जी चाहते, उधर भरत जी को समाचार हुआ और भरत जी ने राम जी को कहा कि मैं असंख्य सेना लेकर के आता हूं, और मां सीता को लेकर के वापस आते हैं। राम जी बड़े मधुर शब्दों में भरत भैया को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे वहां से सेना लाने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि मां सीता को लेकर के चला गया और आप कह रहे हो कि सेना लाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कैसे लेकर के आएंगे। राम जी उनको बड़े मार्मिक शब्दों में कहते हैं कि मैं जहां रह रहा हूं, जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, जिन लोगों के बीच रह रहा हूं, मैं यहाँ की एक नई फौज खड़ी करूंगा और यहाँ के लोग मेरे साथ चलेंगे और लंका विजय करके और मां सीता को वापस लेकर के आऊंगा। प्रभु श्री राम ने जीवन में उदाहरण देकर के और बताया। इसलिए गांव के और क्षेत्र के रहने वाले लोग जब मन अपना कमजोर कर लेते हैं, हम तो एकदम बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले हैं, हमारा साथ कौन देगा, हमारा साथ देते समय कौन सोचेगा, नहीं सोचेगा। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर मत आके अपने आप को मजबूती के साथ पेश करिए। अरे राम जंगल के अंदर से सेना खड़ी करके और लंका जैसे बड़े राज्य को जीत करके वापस आ सकते हैं, तो हम तो जिस क्षेत्र में रहते हैं या पुरुष के रूप में रहने वाले लोग, मातृशक्ति के रूप में रहने वाली शक्ति, ये आप और हम सबके साथ में है। केवल और केवल इनको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। आप नेतृत्व करिए, दुनिया आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। और ये नेतृत्व की शक्ति आज ये बैठे हुए इस समाज में इससे बढ़ करके और किसी में भी नहीं है। इसलिए सज्जनों, आज जो मंदिर के
गांव के अंदर जो शक्ति स्वरूप में मंदिर की स्थापना की जा रही है, हम सब लोगों की एक आदत बननी चाहिए कि हमारा पैसा इसके लिए खर्च हुआ है, हमारी आस्था इनके लिए बनी है, लेकिन ये आस्था जीवित तब रहेगी जब मंदिर के अंदर प्रातः काल और सायकाल दोनों समय में नियर क्षेत्र में रहने वाले सब लोग आरती के समय मंदिर अवश्य आना चाहिए। प्रातः काल की आरती होती तब आना चाहिए, सायकाल की आरती होती तब आना चाहिए, क्योंकि हमारा भाव मंदिर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। हमारी भावनात्मक रूप से मंदिर के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा ये आस्था का केंद्र और मजबूती के साथ हमारे सबका साथ देगा। इसी बात के साथ मैं मेरी बात को विराम करता हूं। बोलिए जयतेश्वर भगवान की, बड़वाड़ा भगवान की।